Welcome dear students. Today I am going to start video lecture number 2 for the BCom Sem 3 English medium. Subject is corporate accounting. यूनिट 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था गाइस, वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लेक्चर नंबर 1 में आपने गुडविल की डेफिनेशन पढ़ी थी और गुडविल कैलकुलेट करने की मेथड्स 5+2 मेथड्स, उसमें से जो 7 नंबर की मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, तो उसका मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ द एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज the excess of annual average profit of business over the expected profit, यानी जो भी बिजनेस का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उससे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है एक्सेस प्रॉफिट, उसे सुपर प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहा जाता है। When a purchaser of business would be prepared to pay for goodwill only if he is able to earn more than average profit, यानी एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा वो पे करने की जो अमाउंट है उससे ज्यादा अमाउंट जब परचेजर देता है तो दैट इज गुडविल अटैच्ड टू दैट बिजनेस व्हिच अर्न्स एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उसे फॉर्मूला में लिखना हो तो लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद गाइस सुपर प्रॉफिट के हिसाब से जब गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके फॉलोइंग स्टेप्स आर कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेट द गुडविल। स्टेप्स फॉर कैलकुलेट द एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है और उसमें गुडविल फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए 1 to 5 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो 1 to 5 स्टेप्स आज हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम फाइंड करेंगे कैसे, तो सन्ड्री असेट्स, जो बैलेंस शीट में जो असेट्स दी होगी उसमें से हम लेंगे सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट असेट्स। असेट्स माइनस लायबिलिटीज यानी वी आर गेटिंग नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, वो दोनों लेस करने के बाद हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आंसर ऑफ दिस स्टेप 1। Again, assets minus liabilities is equal to net assets minus preference capital and preference dividend is equal to capital employed. Then after that step number 2. Step number 2 is expected profit. Expected profit कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसकी फॉर्मूला capital employed multiply expected rate of return. कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड की होगी वो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो ऑलरेडी एग्जांपल में दिया होगा। देन आफ्टर स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की दो फॉर्मूला है, उसमें से कौन सी फॉर्मूला यूज होगी वो हमें एग्जांपल में इंस्ट्रक्शन दी होगी। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द टोटल इयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमें टोटल 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, कितना 5 लाख टोटल 5 इयर्स का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितने आएंगे 5 इयर्स, यानी हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख। और सपोज वेटेज एवरेज, यानी वेटेज एवरेज मेथड इंप्लीमेंट करनी है तो उसकी फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। वो जब हम एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे तब डिटेल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा वो एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट 1 लाख एग्जांपल के हिसाब से। अब प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले उसमें से लेस होगा टैक्स, यानी हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है PAT। सपोज डायरेक्टली हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें से टैक्स लेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग। अब यहाँ पे हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेंगे तो वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कौन से और नॉन ट्रेडिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
यहाँ पे लेस होगा, टैक्स लेस करने के बाद लेस होगा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, तो उसका इंटरेस्ट हम लेंगे जो टैक्सेबल होगा, यानी उसमें से कंपलसरी टैक्स लेस होगा। एंड लास्ट में लेस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। आंसर ऑफ द स्टेप नंबर 3। क्लियर गाइस? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में हमने फाइंड किया होगा, स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया होगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे स्टेप 2 में वो वहां पे लिखेंगे हम, यानी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल फाइंड करने की फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज इयर्स। सुपर प्रॉफिट स्टेप नंबर 4 में हमने फाइंड किया होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज इयर्स ऑलरेडी गिवन इन द एग्जांपल। थैंक यू सो मच।